बांग्लादेश की टीम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी दोस्तों, ये खबर तो आपको लग पता चली गई होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार बांग्लादेश की टीम, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उनके पास इतनी हिम्मत, इतनी ताकत आ कहां से गई कि भैया वो आईसीसी के खिलाफ चले गए कि भैया या तो आप हमारी शर्त मानो या फिर भैया हम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। और चूंकि आईसीसी ने शर्त नहीं मानी तो वो वर्ल्ड कप हम नहीं खेलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आईसीसी बनाम बीसीबी है, लेकिन एक्चुअल कहानी ये है ही नहीं। ये था भैया इंडिया बनाम बांग्लादेश शुरू से ही। वहां जो आपको लग रहा होगा कि भैया ये आईसीसी बनाम बीसीबी है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तो नहीं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो पीछे वहां की जो एंट्रिम गवर्नमेंट है, टेम्परेरी गवर्नमेंट, मोहम्मद यूनिस की जो गवर्नमेंट है, वो इसके पीछे है। उसका ये सब कराया धराया था। अब अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हो, रोज मेरे वीडियो देखते हो, तो मैंने ये बात पहले भी कही है कि ये जो मौजूदा बांग्लादेश की गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनिस की, ये चाहती ही यही है कि भैया कि इस साल जो बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन है ना, उसको किसी तरीके से टाला जाए। बांग्लादेश के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए कि भैया जिसकी वजह से लोगों को बोल दो कि भाई सिचुएशन ही नहीं भैया चुनाव के लायक, तो हम चुनाव टाल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी इनको थोड़ी ना कोई लेना देना है कि भैया बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा, बांग्लादेश क्रिकेट का भविष्य क्या होगा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का भविष्य क्या होगा, इनको थोड़ी ना कोई लेना देना है। और वैसे भी चुनाव तो वहां होने वाले, मुझे को नहीं लगता वहां पे टलने वाला है कुछ चुनाव। और वैसे भी ये जो है गवर्नमेंट, ये टेम्परेरी गवर्नमेंट है। आगे चुनाव होगा, जो गवर्नमेंट जीत के आएगी, ये उस गवर्नमेंट का सिरदर्द होगा कि भैया आईसीसी से अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कैसे चलाना है, उनके रिश्ते कैसे सुधारने, ये अब उनका सरदर्द होगा। बांग्लादेश क्रिकेट को रिवाइव कैसे करना, ये सब उनका सरदर्द होगा, हमारा थोड़ी ना सरदर्द होगा। ये मोहम्मद यूनिस का थोड़ी ना सरदर्द होगा ये। तो इन्होंने तो ले लिया भैया जोश जोश में फैसले, क्योंकि इनको पता है कि आने वाले टाइम में हमको थोड़ी ना इस समस्या से जूझना है। हम तो चले आएंगे भैया, हम तो 4 दिन के मेहमान है भैया। तो इन्होंने भैया वो बात है ना कि भैया जिसको पता ही है कि भैया 4 दिन बाद मेरी मौत होने वाली है, तो ले लो भैया, कैसे भी जिगर वाले फैसले ले लो। कौन सा भैया मेरे मरने के बाद फर्क पड़ने वाला है, तो ले लो भैया। तो इस टाइप से ये जो करंट गवर्नमेंट है बांग्लादेश की, वो डिसीजन ले रही है। मुस्तफिजुर रहमान को इंडिया ने अपनी प्राइवेट लीग से हटा दिया। इसको इन्होंने जो है डिग्निटी का इशू बना दिया, जबकि कोई इशू ही नहीं था। वो कोई इशू था ही नहीं। इन्होंने बोला, अब इन्होंने रीजन क्या दिया कि देखो वो मुस्तफिजुर रहमान को सिक्योरिटी नहीं दे पाए, एक प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे पाए, तो देखो आप ये हमारी टीम को कैसे सिक्योरिटी देंगे। इनको लगता है कि मुस्तफिजुर रहमान को इंडिया ने, बीसीसीआई ने आईपीएल से इसलिए हटाया क्योंकि उस अकेले बंदे को हम सिक्योरिटी नहीं दे पाते। जबकि हकीकत ये है कि बांग्लादेश में पिछले 1.5-2 साल में जो हुआ है, बांग्लादेश के लीडर्स ने, बांग्लादेश के स्टूडेंट लीडर्स ने, वहां के पॉलिटिकल लीडर्स ने, वहां की मीडिया ने, वहां के लोगों ने इंडिया के अगेंस्ट पिछले 1.5-2 साल में जो जहर उगला है, उसके खिलाफ ये रिएक्शन था। जो वहां पे पिछले 2 से 2.5 हजार ऐसे मामले आए हैं अल्पसंख्यकों पे अटैक होने के, जो माइनॉरिटी उनके ऊपर अटैक हुए हैं, 2 से 2.5 हजार। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, अनऑफिशियल तो पता नहीं कितने होंगे। तो उसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने ये पब्लिक सेंटिमेंट को देख के रिस्पॉन्स लिया था। इसलिए नहीं कि भैया हम मुस्तफिजुर रहमान को सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे, तो खैर वो लिया था। बांग्लादेश के एक्शन के रिएक्शन में हमने ये जवाब दिया था। अब बांग्लादेश क्या बोल रहा, हमने इंडिया के एक्शन में, ये हमारा रिएक्शन है कि भैया इंडिया ने हमको, हमारे प्लेयर को जो है मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाला, सिक्योरिटी नहीं दे पाए, तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे, या फिर हमारे मैच शिफ्ट कर दो, या फिर हम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। ये गवर्नमेंट ने तो जोश जोश में ले लिया फैसला, क्योंकि इनको आगे जाके ये चीजें टैकल भी नहीं करनी है। जो टैकल करनी है आने वाले गवर्नमेंट को टैकल करनी है, तो इस गवर्नमेंट का तो ये सरदर्द है ही नहीं। वैसे भी भाड़ में जाए बांग्लादेश के क्रिकेटरों का करियर, भाड़ में जाए बांग्लादेश के क्रिकेट फैन, भाड़ में जाए बांग्लादेश का क्रिकेट। इनका सीधा सा हिसाब यही है कि भैया हमको हमारा जो प्रोस्पेक्टिव है वो सक्सेसफुल होना चाहिए। भाड़ में जाए बांग्लादेश क्रिकेट, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। बाद में कोई गवर्नमेंट जीत के आएगी, जो सरकार बनाएगी, ये उसका सरदर्द होगा। वो आईसीसी से कैसे रिश्ते सुधारेगी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, बांग्लादेश क्रिकेट को कैसे रिवाइव करेगी, ये उसका सरदर्द है, ये हमारा नहीं है। हमने तो भैया ले लिया फैसला। और ये बात मैंने पहले भी कही थी कि ये आईसीसी बनाम बांग्लादेश की टेम्परेरी गवर्नमेंट के बीच में इशू है। और टेम्परेरी गवर्नमेंट तो, मैंने वही बात है, टेम्परेरी गवर्नमेंट तो टेम्परेरी गवर्नमेंट होती है, वो थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबल होगी आगे, वो थोड़ी ना चीजों को आगे जाके देखेगी। तो उन्होंने तो ले लिया भैया डिसीजन जो लेना था उनको। खैर बीच में पाकिस्तान भी आया था कि भैया बांग्लादेश अगर T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी, उनको हटा दिया तो हम भी हट जाएंगे। हालांकि
वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोशल मीडिया पे ये खबर उड़वाई थी प्रेशर बनाने के लिए आईसीसी के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है। खैर, अब बांग्लादेश को देखो नुकसान तो होंगे, क्योंकि 60-65% जो रेवेन्यू बांग्लादेश को आता है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, वो आईसीसी से आता है। और बांग्लादेश को सिर्फ यहीं पे नुकसान नहीं होगा कि भैया वो T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे, आगे भविष्य में भी नुकसान होगा। हो सकता है आईसीसी हेवी फाइन मार दे उनके ऊपर, हो सकता है आईसीसी बोल दे कि बांग्लादेश के जितने भी क्रिकेटर हैं उन सब को दुनिया में जितनी भी लीग होती दूसरी, उन सब में अलाउ नहीं करेंगे हम। ऑस्ट्रेलिया हो या साउथ अफ्रीका, दुनिया में जितनी भी दूसरी अदर लीग होती है, कैरेबियन लीग, वहां पे हम जो है बांग्लादेशी प्लेयर को अलाउ नहीं करेंगे। वो सिर्फ PSL खेलेंगे या पाकिस्तान के खिलाफ ही सीरीज खेलेंगे, बड़ी बड़ी सीरीज उनके खिलाफ रखेंगे नहीं। तो ये चीजें डेंट तो पड़ने वाली है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। ऐसा नहीं कि भैया T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे इस बात से उनकी छुट्टी हो जाएगी। ये तो डेंट पड़ेगा ही पड़ेगा, आगे भी डेंट पड़ेगा उनको। खैर, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।